ईश्वर को लेकर अनेकों तरह की हमारे और आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रही और उत्पन्न होना जरूरी भी है। तभी तो हमें धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, हमारे संस्कारों के और हमारे सनातन धर्म का जो महत्व है, तभी तो हमें जानकारी मिलेगी। ऐसे ही हमारे एक जिज्ञासु मित्र हैं नवीन तिवारी जी, उनके कुछ सवाल हैं और उनके मन में अनेकों तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी क्या जिज्ञासाएं हैं वह जानते हैं। नवीन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी पंडित जी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न तो कई सारे हैं, पर जैसे कि मुझे ये जानना था कि धर्म क्या है, मैंने धर्म को लेकर के इतने झगड़े क्यों होते? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और सबसे अच्छा प्रश्न है। दरअसल धर्म की जो परिभाषा है बहुत संक्षिप्त भी है और बहुत बड़ी भी है। धर्म का अगर हम अर्थ लगाएं तो धर्म का अर्थ है अच्छे कर्म, या दूसरे तौर पर हम लगाएं उसका अर्थ तो उसका मतलब है दायित्व, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज। इसी को ही शास्त्रों ने धर्म कहा है और इसका हम अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। जैसे धर्म को लेकर नदियों का धर्म होता है, नदियों का धर्म है जल प्रदान करना, पेड़ों का धर्म है फल प्रदान करना, बादलों का धर्म है जल बरसाना। वैसे ही मनुष्यों का भी धर्म है, उनके अर्थात उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो इन कर्तव्यों को हमें पूर्णतः तत्परता के साथ करते रहना, यही हमारे धर्म है। जी पंडित जी, जैसा आपने बताया जी कि अगर धर्म यही है जी, तो फिर ईश्वरवाद क्यों? हमें माने ईश्वर की जरूरत क्या है? जी दरअसल हमारे और आपके सामने जब धर्म की बात आती है तो धर्म में हम धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जब हमें एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को त्यागना पड़े, एक धर्म को हमें पकड़ना और एक धर्म को त्यागना है। जैसे मान लीजिए राजा का राज धर्म है, अब राज धर्म में राजा का धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। राजा के पुत्र ने अगर चोरी की है या किसी अन्य व्यक्ति ने चोरी की है तो उस समय राजा का सबसे बड़ा धर्म है राजधर्म पालन करना, न कि पिता धर्म का पालन करना। यह होता है एक तरह से धर्मनिरपेक्षता। पर आपका सवाल जो है कि ईश्वर, अब आप और हम जब कभी भी धर्म के बारे में जानना चाहेंगे या धर्म का उदाहरण देंगे, मान लीजिए आपने कहा कि हम जो कह रहे हैं वही धर्म और हमने कहा कि जो हम कह रहे हैं वही धर्म। अब उस स्थिति में न्याय कौन करेगा? तो उस स्थिति में न्याय करेगा हमारे ईश्वर। अर्थात आपने कर्म किया और हमने कर्म किया, दोनों के कर्म तो अपने अपने समझबूझ से एक सरीके हो गए। आपने अपना धर्म कह दिया कि हमारा धर्म उचित है, हमने कहा हमारा धर्म उचित है। तो उस समय ईश्वर कैसे न्याय करते हैं? ईश्वर हमारे जो है, जैसे अब भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, हमारे अन्य जो आराध्य देवता हैं, तो हमारे ईश्वर निर्णय इस तरह से करते हैं कि ईश्वर ने भी वही कर्म किया। जैसे माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा भी हमारे ईश्वर ने की और माता पिता की सेवा भी यानी हम और आप करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा में, अब मान लीजिए कि हमारे माता पिता ने कह दिया कि बेटा तू हमारा भरण पोषण कर, वो किसी भी तरह से कर, तू चोरी कर, चकारी कर, कुछ भी कर, तो हम कहीं ना कहीं पुत्र धर्म का पालन तो कर रहे हैं ना, एक तरह से तो हम धर्म का ही पालन कर रहे हैं ना। लेकिन पुत्र धर्म के पालन करने पर हम किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं या हिंसा करते हैं और उसके माध्यम से धन अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक धर्म का पालन कर रहे हैं, मगर दूसरे धर्म का हम जो हमें नहीं करना चाहिए कर्म, वह कर्म तो कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कहीं ना कहीं धर्म करके भी अधर्म कर रहे हैं। तो इसका निर्णय हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, यह हमारे ईश्वर देते हैं। मान लीजिए कमाई को लेकर के है, तो जैसे व्यापार में भी कर्म होता है, व्यापार का कर्म जो है उसमें धर्म कैसे निश्चित किया गया है कि आप व्यापार करिए, मगर उस व्यापार में आप मुनाफा उतना ही कमाइए जिससे आपकी आजीविका चल सके तथा लोगों को भी उचित वस्तु मिल सके, उचित गुणवत्ता वाली वस्तु मिल सके। लेकिन उसी व्यापार को अगर हम यह धर्म बना देते हैं कि नहीं, हमें हमारी कमाई करना है, लेकिन अन्य कोई हमारा जो ग्राहक आता है उसको उस वस्तु से लाभ हो
या उसका स्वास्थ्य गिरे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अपना यानी संतान का पालन करने का धर्म का तो निर्वहन कर रहे हैं, मगर अपने ग्राहकों के प्रति जो हमारा धर्म है व्यापार धर्म, उसके प्रति हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हम पाप कर्म कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन हमें हमारे ईश्वर के माध्यम से मिलता है। इसलिए ईश्वर के बिना ही हमारे धर्म का निरूपण जो है वह असंभव है। जी पंडित जी, एक मेरी जिज्ञासा ये थी जी, कभी कभी मेरे जहन में एक प्रश्न आता है जी कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है ना। जी जी तो फिर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मंदिर हम जब जाते हैं तो मंदिर जाने का आज आमतौर पर शायद हमारे दिमाग में यह हो चुका कि मंदिर जाना है, मंदिर से जाके वहाँ से टीका लगा लेना है और अपने कार्यों पे लग जाना। जो भी हम कार्य करते हो, व्यापार व्यवसाय, या कोई छात्र है या कोई स्त्री है जो अपने यानी घर गृहस्थी को संभालती, कोई भी हो। दरअसल जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने पर हमें हमारे जो जैसे हमारा और आपका विषय धर्म को लेकर के, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमें हमारे धर्म की जानकारी मिलती है। धर्म की जानकारी कैसे मिलती है? जैसे आमतौर पर हम लोग जो मूर्तियाँ रखते हैं, ईश्वर की जो मूर्तियाँ, उनमें से आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, दुर्गा माता, भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, ऐसे भगवान की हम मूर्तियों के दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में कोई और विशेष तो होता नहीं है, ईश्वर ही वहाँ बैठे होते हैं जिनको ब्राह्मणों द्वारा ईश्वर बतलाया जाता है। तो जब हम मान लीजिए हम लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर पर गए या भगवान सीताराम के मंदिर पर गए, तो जब हम मूर्तियों को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमें उनके मूर्तियों का सिर्फ दर्शन भर नहीं करना, ईश्वर के द्वारा जो आचरण किया गया है, जो उनके द्वारा कर्म किया गया है, जो उनके द्वारा धर्म किया गया है, उस धर्म को हमें धारण करना है और ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु हम आपका दर्शन करने आए हैं, तो आपके द्वारा जो आचरण है उसका हम ध्यान करने आए, ताकि हम जब मंदिर से यहाँ से जाएंगे तो पुनः हम संसार धर्म में लग जाएंगे। व्यापारी व्यापार कार्य में लग जाएगा, पुलिस वाला अपने कर्म में, वकील या कि जो भी होंगे सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं, तो वह अपने कर्म को सही ढंग से कर सके, ईश्वर के बनाए हुए आचरण के अनुसार कर सके। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया है, ताकि आपके मन में कर्म की शुद्धता को लेकर के उहापोह ना रहो, जिसे हम कहते हैं असमंजस की स्थिति ना रहे। अब मान लीजिए कोई मंदिर नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं अपने घर में या कहीं भी जाकर के जब ईश्वर के दर्शन करता है, तो सिर्फ ईश्वर के दर्शन करना भर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ईश्वर के आचरण। क्योंकि हम और आप जो ईश्वर को पूजते हैं ना, तो वह ईश्वरों को जो पूजते हैं उनमें से कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं होगा जिसको हमने और आपने फोटो के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से ना देखा। हमारे और आपके शरीर में और उनके शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं होता। हम और आप ये मानते हैं कि जिस तरह हम और आप सांस लेते हैं वैसे ईश्वर भी सांस लेते हैं, जैसे हमारा भोजन करते वैसे ईश्वर भोजन करते हैं। इसी का परिणाम है कि हम और आप जो भगवान को पूजा करते हैं उनकी, तो नैवेद्य सामग्री अर्थात जो भोग लगाते हैं, उनको वस्त्र दान करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको फूल माला हार वगैरह ये सब सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको हम अपने जैसे ही समझते हैं। तो अपने जैसा इसलिए समझते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहीं न कहीं अवतार लिया, भगवान राम ने भी अवतार लिया इस धरती पर, तो उन्होंने वैसा हमें आचरण करके दिखला दिया। उन्होंने हमें आचरण करके दिखला दिया। अब उसी आचरण को हमें करते हुए अपना जो जीवन है बिना किसी को दुख पहुंचाए हमें अपने इस जो समय है जीवन को उसे पूर्ण करना है, इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। जी पंडित जी, एक और मेरा प्रश्न था, जी भाग्य श्रेष्ठ है या मेहनत, और भाग्य है क्या? जी, दरअसल मेहनत का अर्थ है कर्म। तो हर हम और आप कोई भी हो, बिना कर्म के तो किसी वस्तु की प्राप्ति असंभव है। बिना वस्तु के क्षमा चाहूँगा, बिना कर्म के चाहे भाग्य हो चाहे कोई भी हो, हमारा भाग्य भी तभी हमारा साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। तो यह तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमारा भाग्य भी अच्छा हो। अब इसमें भाग्य क्या है? क्योंकि
कर्म को हमने श्रेष्ठ कहा। अब भाग्य क्या है? दरअसल भाग्य के बारे में हम और आप यह समझ लें कि ईश्वर की मर्जी, जिसे सुपर पावर कहते हैं। ईश्वर की मर्जी तभी होगी जब हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे, हम ईश्वर के निकट जाएंगे। कई बार ऐसा होता, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सब कुछ मेहनत है और भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपने भी अनुभव किया होगा कई बार कि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो यकीन मानिए आज जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, आपने भी देखा होगा, रिक्शा है या कि जो ये हाथ गाड़ी या ठेला गाड़ी जिसको हमारा अपनी भाषा में कहते हैं, जो सब्जी वगैरह बेचने वाले बेचारे लोग हैं, या आज अपने ही देश में करीब करीब 30 से 35% गरीब मजदूर हैं जो कम से कम 12 से 14 घंटे मेहनत करते हैं। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। तो वास्तव में अगर मेहनत से ही होता था तो यह सबके सब मेहनती लोग आज धीरू भाई अंबानी जैसे स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं, अगर मेहनत से ही होता। तो इस बात को तो हमें और आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि मेहनत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मेहनत के साथ भाग्य भी जरूरी है। भाग्य को हमने बता दिया कि भाग्य है ईश्वर का आशीर्वाद। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो भाग्य जैसी चीज़ तो है। भाग्य जैसी चीज़ इसलिए मैं मानता हूँ कि हम और आप कई बार बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ऐसा हो जाए। जैसे मान लीजिए स्कूल की परीक्षा को लेकर के है, हमारा बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद भी हम स्कूल में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी पढ़ाई करें लेकिन फिर भी फेल हो गए। हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं जो प्रमोशन चाहिए वह नहीं मिल पाता। अगर मेहनत की ही बात है। अब भाग्य का, तो भाग्य का अर्थ है ईश्वर की जो मर्जी सुनिश्चित की गई है, हमें उतना ही और वही मिलेगा। हाँ, हमें हमारे कर्मों को करते जाना है और हमारे कर्मों में कोई कमी ना रहे, ताकि ईश्वर की मर्जी अगर 1% भी हो गई है हमें उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो हमारी मेहनत में कोई कमी न रहे। और दूसरी बात एक और मैं कह दूं, भाग्य को दोष हम तभी दें जब हमने 100% मेहनत की हो। हमने मेहनत नहीं करी है और हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो उसका ईश्वर भी भला नहीं कर सकता। जी पंडित जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न है जी कि अगर जैसे लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है, जी जी तो मेरा प्रश्न है कि अगर सब कुछ भगवान ही करते हैं जी जी तो फिर मनुष्य को जो है, इंसान को पाप और पुण्य क्यों लगता है? जी, यह बिल्कुल परम सत्य है कि सारा कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन एक चीज़ और आपने देखी होगी कि पाप और पुण्य का जो दोष है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही लगता है। आपने कभी किसी कुत्ते को, भैंस को या कौवे को या अन्य जो भी जीव जंतु हैं उनको कभी यानी पाप पुण्य का दोष नहीं लगता? आपने भी ऐसा सुना होगा ना? हाँ, बिल्कुल। दरअसल हमारे अंदर एक ईश्वर ने अद्भुत शक्ति प्रदान करी है, वह शक्ति है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान जो शायद पशु पक्षियों के पास नहीं होता। पशु पक्षी समझदार तो होते हैं, अब समझदारी और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, यहाँ ये विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान होता है, या जिसे आप विवेक कह सकते हैं, हमारे अंदर विवेक होता है। हमारे और आपके लिए ईश्वर ने शास्त्रों का, जैसे कहते हैं ना कि वेद स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, और जो हमारे शास्त्र हैं या पुराण, उन शास्त्रों के माध्यम से हमें सारे के सारे नियम, कायदे, कानून सब कुछ बताए गए हैं। वह इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हमारे अंदर का जो विवेक है ना, ज्ञान है, वो बहुत बड़ा है। यानी इतना बड़ा आपके और हमारे अंदर मेमोरी कार्ड छिपा हुआ है कि जिसमें शायद टीवी या बीटी करके एक जो आता है सबसे बड़ा गैजेट, जिससे हम 1000 GB का डाटा स्टोर कर सकते हैं या 5000 का, जो भी होगा, उससे 100 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर हम अपने मस्तिष्क पर कर सकते हैं। तो यह जो ईश्वर की अनुकंपा है, यह ईश्वर ने हमें दिया है। अब ईश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने विवेक के माध्यम से अपने आचरण को, अपने कर्म को संतुलित कर सकें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई।
अर्थात दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। इसे आप धर्म और अधर्म के तौर पर ले सकते हैं। तो जो यह कहा जाता है कि मनुष्य को पाप और पुण्य का क्यों लगता है, जब हमें और आपको यह विवेक है कि यह कार्य करने से हमें पाप लगेगा, यह कार्य करने से हमें पुण्य होगा, तो फिर आखिर ज्ञान तो हमारे और आपके अंदर है ना। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एक और उठ सकता है कि पाप और पुण्य इंसानों में अर्थात मनुष्यों में किसे नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें 4थे अध्याय में जो उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक अनुभव उदाहरण दिया है। जैसे हम और आप जब कभी भोजन करते हैं तो भोजन ईश्वर को अर्पण करते हैं और एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं। कई बार हमने लोगों को सुना है, श्री कृष्ण अर्पणम, जल घुमाते हुए, यानी ईश्वर का जो दिया हुआ भगवान कृष्ण का, वही हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। जब हम हमारे कर्मों, इसमें कर्म में अच्छे कर्म भी आ जाता है और बुरे कर्म, यह दोनों ही हम ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तब ना तो हमें पाप लगता है ना पुण्य लगता है। अर्थात हम जो भी कर रहे हैं यह हमारा कुछ है ही नहीं, हम स्वयं करता है ही नहीं, हमसे करवाने वाला स्वयं ईश्वर है। अच्छा करवा रहा है या बुरा करवा रहा है, जो कुछ करा रहा है वह ईश्वर करा रहा है। अगर हम ऐसा सोचकर चलते हैं तो फिर हम पाप और पुण्य के भाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम पापी हैं तो भी हमें इस धरती पर आना पड़ेगा और पुण्यात्मा है तो भी इस धरती पर आना पड़ेगा। इस धरती से मोक्ष में तभी प्राप्त होगा जो हमारा पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो इस तरह से मनुष्य को पाप और पुण्य का जो एक भागीदारी जो बनता है उसका मुख्य कारण यही है। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जी, मेरे दिमाग में कई तरह से प्रश्न होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते कि मैं उन प्रश्नों को किससे उन्हें मैं अपने जो मन में विचार आते हैं तो किसके सामने उसे प्रकट करूं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं, और आपने जितने मेरे प्रश्न थे, जितनी मेरी जिज्ञासा थी, तो आपने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में उन्हें मुझे आपने बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी अगले नए विषय पर। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम।